सो हेलो एवरीवन, प्रकाश दिस साइड, होप यू गाइस आर फाइन। सो गाइस, बात करते हैं हाउस मार्किंग गोइंग टू बी दिस वीक। सो गाइस, आप सबको पता ही होगा कि मैंने जो बैक में लास्ट 4 लेसेस किए थे वो मार्केट में प्रॉपर एक 99% एक्यूरेसी के साथ एकदम राइट, मतलब जो भी मैंने आपको बताया थे, लेवल्स बताए थे मार्केट के अंदर की मार्केट में कौन सा ट्रेंड मार्केट चल सकती है और मार्केट में हमारा क्या सपोर्ट है, क्या डिस्टेंस है। प्रॉपर मार्केट ने हमारे सपोर्ट डिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और मार्केट हमें उसी रेंज के आसपास मिलती हुई दिखाई दी है। बात करें अब इस वीक क्या होने वाला है, देखिए सिम्पटम मार्केट में अब कुछ ऐसे बन चुके हैं, या तो आर या तो पार। सिंपल है। आप जो मार्केट जिस सपोर्ट पे भी है वो सबसे बेसिक और सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है 23,400 का निफ्टी 50 में। और आप सबको पता होगा कि अगर ये 23,400 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे हमें मिलेगी, मात्र मात्र, ज्यादा नीचे नहीं मिलेगी, परेशान मत होइए। 22,700 तक आपको मार्केट देखने को मिलेगी। मतलब कि निफ्टी अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो आपको मुश्किल से मुश्किल 800 टू 900 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा अकेले निफ्टी में। बिकॉज़ मार्केट में जिस तरह से अभी लेवल हैं, जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि मार्केट में थोड़ी-सी वीकनेस बनी हुई है, लेकिन प्रॉपर मैं इतना ज़्यादा मैं आपसे नहीं कह रहा था कि एग्रेसिव होके सेलिंग करिए, बिकॉज़ मुझे कहीं इतनी एग्रेसिव सेलिंग दिख नहीं रही थी। जिस वजह से मैंने आपसे कहा कि आप कहीं एग्रेसिव सेलिंग या फिर हाई क्वांटिटीज़ में ट्रेड मत करिएगा, बिकॉज़ मार्केट सेलिंग के साथ-साथ साइडवेज़ भी है। आप ये सोचो कि आप एक अच्छे ट्रेंड के हिसाब से आप पैसा अच्छा कमा लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट, हाँ, सेलिंग आ रही है, बट धीरे-धीरे आ रही है, धीरे-धीरे आ रही है। मतलब पहले मार्केट एक बॉक्स फॉर्म करता है और जैसे वो बॉक्स आपको बता रखा है मैंने, डार्विश बॉक्स है। जिन्होंने मेरी अभी तक डार्विश बॉक्स की स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके डार्विश बॉक्स वाली थ्योरी आप देख सकते हो और एक अच्छा रिटर्न उस थ्योरी से भी आप निकाल सकते हो। प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर गाइडेंस साथ मैंने आपको बताया है कि मार्केट में डार्विश बॉक्स कहाँ प्लान करना है और कहाँ आपको आप अपनी एंट्री और एग्जिट कहाँ पे प्लान करनी है। सो गाइस, मेरी वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको कुछ भी ना समझ में आता हो तो मैं उसके ऊपर, आपके कमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊँ, जिससे कि आप और ज़्यादा समझ पाओ स्टॉक मार्केट में रिलेटेड टू माय स्टडीज़, और आपकी जो भी डाउट्स हैं, थ्योरीज़ हैं, उनके ऊपर भी मैं आपकी वीडियो बना पाऊँ। सो गाइस, देखिए अभी जो एक सपोर्ट है 23,400, एक बेसिक सपोर्ट है, और अगर मार्केट उसको ब्रेक ब्रेक करती है तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है 22,700 हमारा दूसरा लेवल होगा। अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड की, कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही थी। अगर आप ध्यान से बैक कैलेंडर्स देखो तो आप बैक में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि थोड़ा-सा मार्केट जो क्रिटिकली है, मतलब आप ये देख सकते हो कि 1 मंथ तक लगातार मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में सेलिंग आ रही है। अब आप यहाँ से ट्रेंड देखो मार्केट का। पहले मार्केट नीचे आई, फिर एक पुल बैक मिला, फिर नीचे आई, फिर एक पुल बैक मिला, और सॉरी, सॉरी, वेट, मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ से पुल बैक मिला और फिर मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा यहाँ पे पुल बैक मिला, फिर नीचे आई, फिर ये पुल बैक मिला और फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूव आया, जिसकी वजह से मैं 23,900 का मैंने आपको बताया था लेवल मार्केट बन चुका था। अगर मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको नीचे की तरफ सेलिंग दिख सकती है, और वैसा ही हुआ, ये लेवल ब्रेक भी हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये लेवल वन टच में ब्रेक नहीं होगा, मार्केट इसको या तो एक लॉन्ग टर्म विजन में ब्रेक करेगी या फिर धीरे 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 साइडवेज होगी ब्रेक करेगी। मैंने ऑलरेडी अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में बता रखा था। तो देखिए सिंपल है, मार्केट अभी जिस लेवल पर ट्रेड कर रही है वो 24,000 का मतलब रेजिस्टेंस था, उसमें मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, और इसके बाद मतलब मार्केट वहां सस्टेन नहीं हो पाई। जो बायर्स थे वो वहां पे अपनी हैवी क्वांटिटीज थी उनकी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाई। और जब मार्केट में कहीं सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तो वहां पे हमको एक अग्रेसिव सेलिंग, अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल थ्योरी जो मैंने आपको बता रखी है कि बायर्स और सेलर्स जब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है तो हमेशा वहां पे एक डोजी कैंडल या फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट होती है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि बायर और सेलर के बीच में कितनी क्वांटिटीज हैं और कौन मार्केट से एग्जिट हो रहा है। तो फिर उसी हिसाब से आप मार्केट में अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं और फिर मार्केट में हमको एक सस्टेनेबिलिटी दिखती है कि मार्केट में बायर है या फिर सेलर है। तो देखिए सिंपल है, 24,000 के लेवल्स के बाद मार्केट ने नीचे के लेवल 23,400 का पकड़ा, और 23,400 के लेवल के बाद मार्केट में देखिए दोबारा वही सेम ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में पहले सेलिंग, उसके बाद एक राउंड अप, फिर सेलिंग, फिर राउंड अप, फिर सेलिंग, फिर राउंड, मतलब मार्केट थोड़ा-सा राउंड अप ले रही है हर एक सेलिंग के साथ। और देखिए यहाँ पे भी सेम हुआ, पहले सेलिंग आई, फिर राउंड अप, फिर सेलिंग, फिर राउंड अप, फिर सेलिंग। अब हो सकता है कि यहाँ से आपका थोड़ा-सा राउंड अप हो सकता है, बिकॉज़ 23,400, मतलब अगर आप सोचो कि यहाँ पे मल्टीपल बायर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, इधर बाय किया होगा। आप खुद देखो कि जब मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही थी, तो यहाँ से मार्केट में एक बाइंग क्रिएट हुई, और ये बाइंग कितनी अच्छी बाइंग ऊपर तक चली है। उसके बाद दोबारा मार्केट इसी लेवल पे जब आई, तो दोबारा देखिए यहाँ पे एक अच्छी बाइंग कैंडल क्रिएट हुई, और फिर मार्केट दोबारा यहाँ से एक अच्छी बाइंग पोजीशन के लिए ऊपर के लिए चली है। और देखिए दोबारा मार्केट उसी सपोर्ट पे है। तो ये
3 टाइम्स सपोर्ट टच हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी बैक वीडियोज़ में बता रखा है कि अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस 3 बार चेक हो रहा है, रिटेस्ट कर रही है मार्केट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस सपोर्ट में बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज़ होती है वहाँ पे। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि राउंड नंबर पे हमेशा फ़ोकस करना है, तो 23,400 हमारे लिए थोड़ा-सा एक राउंडिंग नंबर होगा कि अगर 23,400 से 23,300 इन दोनों के बीच में मार्केट रहती है, तो हम मार्केट को साइडवेज़ ही मानेंगे। और अगर 24,300 ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट में 23,700 का लेवल आपको आराम 22,700 का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए मार्केट में जो ट्रेंड है, हम ट्रेंड को फ़ोकस करेंगे, टेक्निकल्स को फ़ोकस करेंगे। ये नहीं कि मार्केट में एकदम सेलिंग आ रही है, तो एकदम मंडे को मार्केट खुली, हमने पुट बाय कर लिया और लेके बैठे हैं अंधे तुक्के की तरह और लॉस करके बाहर आ गए, फिर कहा यार मार्केट में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो देखिए टेक्निकल्स को फ़ॉलो करिए और मार्केट को जो ट्रेंड है, ट्रेंड को फ़ॉलो करिए। मार्केट के अगर अगेंस्ट जाओगे आप, तो आपको हमेशा लॉसेस बियर करने पड़ेंगे और अगर मार्केट के ट्रेंड के साथ चलोगे, टेक्निकल्स के साथ चलोगे, तो आप कभी भी बड़े लॉसेस में नहीं फँसोगे। तो देखिए सिंपल है, देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है। अगर 23,400 के आस-पास कहीं ओपनिंग होती है, तो हम लोग थोड़ा-सा एक मल्टीपल यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। और अगर म सपोज़ करिए कि जो हमारा वीकली लो था, मतलब वीकली लो मतलब जो मार्केट में फ्राइडे को लास्ट क्लोजिंग आई थी, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी इंट्राडे सीरीज़ 2 बता रखा है। जिन लोगों ने मेरी अभी तक सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 नहीं देखी है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी और इंट्राडे में आप कैसे अपनी एंट्री एग्ज़िट प्लान करो, कैसे आपको प्रॉफ़िट करना है, कैसे आपको एंट्री एग्ज़िट प्लान करना है, कैसे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करो। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सीरीज़ 1 वॉच कर सकते हैं, सीरीज़ 2 भी वॉच कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ इन वीडियो से सीखने को मिलेगा और आप एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल आप अपने लिए बना पाओगे और मार्केट में एक अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे उन स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करके। सो गाइस ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी थ्योरी, जो भी डाउट है, ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। देखिए सिंपल है, 23,400 जब तक एक सपोर्ट, क्रिटिकल सपोर्ट है, तब तक हमारे लिए है। और अगर 23,300 जैसे ही ब्रेक होता है, तो 22,700 का लेवल ज़्यादा दूर हमारे लिए नहीं होगा। तो गाइस पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, सो दैट कि और यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज़ बड़े बड़े लेवल पे हम ये देख सकेंगे कि मार्केट में ट्रेंड चल क्या रहा है। हमेशा आप वन डे में अगर आप देख रहे हो, चार्ट को देख रहे हो, तो आपको एक चीज़ निकल के आएगी कि बड़े लेवल पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, मतलब बायर्स और सेलर्स बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं। छोटे लेवल पे हमको ये दिख जाएगा कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, मतलब बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटीज़ और उनके लेवल्स जो है, मतलब मार्केट में कहाँ-कहाँ बायर और कहाँ-कहाँ सेलर्स बैठे हैं, वो आपको छोटे लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम लेवल यूज़ करते करिए मार्केट एनालिसिस के लिए। और अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो 5 मिनट और 15 मिनट इनफ है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। और अगर मार्केट में और हेवी क्वांटिटीज़ देखनी है, मतलब लाइव ट्रेडिंग के टाइम, मतलब सॉरी, लाइव ट्रेडिंग कह रहा हूँ, इंट्राडे के टाइम, तो आप 1 आवर भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है और मार्केट ट्रेंडिंग, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो उस हिसाब से आप टाइम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। वैसे मैं जो हूँ ट्रेडिंग के टाइम पे 5 मिनट और 15 मिनट यूज़ करता हूँ और अगर ज़्यादा एक्टिव क्वांटिटीज़ देखने के लिए 1 आवर कभी-कभी यूज़ कर लेता हूँ। और अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में, बस आपको फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आराम से देख सकोगे कि मार्केट ट्रेंड चल क्या रहा है, मतलब मार्केट में बैक का ट्रेंड क्या था और अभी मार्केट की ओपनिंग जो हुई उस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बड़ा जो ट्रेंड होता है मार्केट का, वो आप इजीली देख सकोगे। देखिए सिंपल है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए 23,400 का मार्केट यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट ले रही है और लास्ट टाइम में मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था। अगर मैं आपको बैक का दिखाऊं, तो ये देखिए, मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट बना, कंटिन्यूअस सपोर्ट बना, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई और फिर मार्केट में दोबारा, मतलब छोटे छोटे सपोर्ट बनी रहे मार्केट में जिनका कोई मतलब नहीं है। और उसका भी यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना। देखिए जो बेसिक सपोर्ट होता है, हमें सिर्फ मार्केट में उसको फॉलो करना है। तो हमारा बेसिक सपोर्ट 23,400 है, तो इसको फॉलो करके चलना है कि अगर ये ब्रेक होता है, तो तुरंत 24,350 देखिए लास्ट लेवल है, 24,350 ब्रेक होता है, तो 22,700 का लेवल हम आराम से पुट पोजीशन फोल्ड कर लेंगे। बिकॉज़ देखिए यहाँ पे जब मार्केट में सेलिंग आएगी, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, ये बायर्स हो गए, पीछे जो हमने आपको मल्टीपल्स बायर देखे, उन सबके एसएल हिट होंगे और जैसे उनके एसएल हिट होंगे, तो यहाँ पे जो बायर्स हैं, मैंने आपको बता रखा है, वो यहाँ पे सेलिंग में आ जाएँगे और सेलिंग में आने के बाद जो जो सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे, उनका तो प्रॉफिट होएगा हो गया और जो बायर्स यहाँ एग्ज़िट करके फिर सेलिंग क्वांटिटीज़ में आएँगे, तो वहाँ पे आपको एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। तब आप यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग प्लान कर सकते हो 22,700 के लेवल तक के लिए। फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग आराम से प्लान कर सकते हो आप 22,700 के लिए। और देखिए मार्केट थोड़ा-सा वीक है, बिकॉज़ मार्केट थोड़ी-सी वीकनेस बनी हुई है। हाँ, ये कह सकते हो कि अभी आईटी के रिजल्ट्स आने हैं फ़ेब में,
तो हो सकता है कि मार्केट उस वजह से थोड़ा राउंड अप करे और फिर मार्केट में हमको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिले, फिर बुल्स की एंट्री हो सकती है। तब तक के लिए अभी मार्केट जो लेवल्स हैं और मार्केट जो ट्रेंड है तब तक हमको वही फॉलो करना पड़ेगा। आगे क्या न्यूज़ आती है, उसको डिपेंड करता है। फिर हम मार्केट के ऊपर देखेंगे कि मार्केट में सेंटीमेंट्स उस न्यूज़ पे या फिर उस बेसिक न्यूज़ पे क्या बनना है। तो देखिए अभी 23,400 का लेवल है और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए अभी रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से जो है वो 24,000 ही है। अगर 24,000 ब्रेक होता है, तो फिर हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो और दूसरा फिर हमारा रेजिस्टेंस होगा 24,200 जो बेसिक मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है? और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो आपको लास्ट अपनी सीरीज़ 2 की जो है स्ट्रैटेजी बताई थी कि मार्केट में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है और आप कैसे ट्रेड ले सकते हो मार्केट ओपनिंग से लेके मार्केट टाइम, मार्केट क्लोजिंग तक। तो आप लोग को हो आई होप सो कि आप लोगों ने वहाँ उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके भी एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न जनरेट किया होगा। बिकॉज़ मैं ज़्यादातर बहुत मतलब आप ये मान सकते हो कि 70 टू 80% एक्यूरेसी आपको उस स्ट्रैटेजी से आराम से मिल सकती है। अगर आप उसको प्रॉपर एक अच्छे बैक टेस्टिंग के साथ फॉलो करो और मार्केट में लगातार उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाओ, बैक टेस्टिंग करते जाओ, उसके जो भी सिम्पटम्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी थ्योरीज़ है उसको पढ़िए आप, तब आपको उस स्ट्रैटेजी से एक अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 हफ्ते में, 2 महीने में आप इस स्ट्रैटेजी से रिटर्न निकाल पाओगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए मैंने भी 3 साल मेहनत की है तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैंने एक अच्छा रिटर्न बना पा रहा हूँ मार्केट से। तो देखिए क्विक मनी तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे बिज़नेस हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी फैक्टर्स मतलब कोई भी सेक्टर हो। आप सोचो कि क्विक मनी से पैसा बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट एग्रेसिव करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी सेक्टर में अच्छा पैसा निकाल पाओगे। अगर आपको ये सब रिस्क नहीं लेना है, तो आप लोग के लिए जॉब्स है, आप जॉब्स करो, आप वहाँ से पैसा कमाओ। लेकिन अगर आपको एक बड़ा अच्छा काबिल इंसान बनना है ना, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के आप बड़े नहीं बन पाओगे बिकॉज़ रिस्क टेकर्स आर द रियल मनी मेकर्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी बात को, अगर आपको रिस्क लेना है, तो ही आप बड़े बन पाओगे, रिस्क नहीं लोगे, तो आप बड़े नहीं बनोगे। दुनिया में जॉब्स की कमी नहीं है, ₹10,000 कमाने वाले भी हैं और एक दिन में 10,000 छापने वाले भी हैं। बस डिफरेंट क्या है? माइंडसेट का, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी निफ्टी में हमको लेवल्स दिख गए हैं, 23,400 का बेसिक लेवल हो चुका है और 24,000 का रेजिस्टेंस हमारे लिए एक बेसिक रेजिस्टेंस हो चुका है। तो मार्केट में अभी थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। अगर 24,000 अगर सॉरी 23,300 ब्रेक होता है, 23,350 ब्रेक होता है, तो हम लोग 22,700 के लेवल की प्लान कर सकते हैं। तो चलिए ब बात करते हैं अब सेंसेक्स की। सो गाइस मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा लिया और इसको भी वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम बिकॉज़ मार्केट का ट्रेंड और मार्केट में जो भी बेसिक सेंटीमेंट्स बने हुए हैं, वो हमको क्लियर दिखाई देंगे। तो देखिए 80,000 का यहाँ भी बेसिक रेजिस्टेंस बना हुआ है सेंसेक्स का, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा था। वहीं से मार्केट ने बेसिक रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट में दोबारा जैसे मैंने आपको बता रखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स की देखिए वीकली एक्सपायरी हो गई, तो ऑलमोस्ट इन दोनों के चार्ट आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। अब जैसे पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी में होती थी तो आप लोगों से चार्ट सेम देखने को मिलते थे, वैसे ही अब सेंसेक्स और निफ्टी में चार्ट सेम देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ भी एक बेसिक सपोर्ट ही बना हुआ है 77,300 का और नीचे से देखिए यहाँ पे बाइंग है, यहाँ से भी बायर्स एक्टिव है। तो यहाँ भी काफ़ी बायर्स की क्वांटिटीज़ होगी, तो मार्केट में आप यहाँ भी एग्रेसिव प्लान मत करना सेंसेक्स में कि प्रीमियम्स थोड़े हाई होंगे बिकॉज़ फ्राइडे को हमारी एक्सपायरी थी। तो देखिए थोड़ा-सा आप अपनी क्वांटिटीज़ को मेज़र करके चलना। सपोज़ करिए जैसे कि आपने सेंसेक्स में 5 क्वांटिटी ली, ठीक है? अब मार्केट आपके फ़ेवर में आ रही है। आप देख रहे हो कि मार्केट में आपने सुबह-सुबह पुट ले ली, तो मार्केट आपके फ़ेवर में है, तो आप क्वांटिटीज़ बढ़ाते जाइए। ये नहीं कि आपने सुबह-सुबह 10 लॉट, 20 लॉट बाय कर ली और फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, फिर मार्केट क्योंकि देखिए मार्केट में कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। वो देखिए जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट एक क्रिटिकल लेवल पे है और मार्केट में यहाँ पे लगातार सेलिंग आ रही है, तो कल भी बहुत से लोग सेलिंग करेंगे। बट जो मॉडरेटर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो मनी मेकर्स हैं, उन सबको पता है ना कि मार्केट में यार इतनी क्रिटिकल सपोर्ट है और मार्केट यहाँ पे सेलिंग पोज़ीशन में है, तो सब उनको पता होगा ना कि बहुत से लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो अगर इतना ईज़ी मनी होता तो बताइए सिर्फ़ 1% ही रेशियो क्यों होता है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का? आप खुद सोचिए। तो हमेशा अपने माइंड का यूज़ किया किया करिए, अपने हमेशा अपने माइंडसेट को हमेशा एक डिसिप्लिन में लेके चलिए कि यार मार्केट में जो मॉडरेटर्स और जो बिग प्लेयर्स हैं, उन सबको पता है कि मार्केट में क्रिटिकल सपोर्ट बना हुआ है और मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रही है, धीरे-धीरे एक साइडवेज़ मार्केट एक सेलिंग आ रही है। तो सबको पता होगा कि हर कोई पुट लेके बैठा होगा। तो देखिए, हमेशा अपने माइंडसेट को यूज़ करिए बिकॉज़ आप लोगों को पैसा बनाना है किससे? आप लोगों को बड़े प्लेयर से पैसा बनाना है ताकि वो जहाँ पे लॉसेस करेंगे, आप वहाँ पे प्रॉफ़िट करोगे। तब आप बड़ा पैसा बना पाओगे। तो हमेशा आपको एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा एग्रेसिव माइंड लेके चलना है कि आप सामने वाले की माइंड सेटअप को फ़ेल कर दो और आप एक अच्छा रिटर्न और अच्छी स्ट्रैटेजी से अपना जो भी आपका रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो स्टॉक मार्केट से या प्रॉफ़िट कर रहे हो, उसको एक अच्छे प्रॉफ़िट में लेके आना है।
देखिए प्रॉफ़िट करना और प्रॉफ़िट करते रहना दोनों बहुत डिफ़रेंस है। प्रॉफ़िट करना तो बहुत ईज़ी है। आप मार्केट में आए 2-3 दिन आपने प्रॉफ़िट किया, लेकिन प्रॉफ़िट करते रहना उसे कहते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल तभी आएगा जब आप किसी एक स्ट्रैटेजी को लगातार फ़ॉलो करोगे और हमेशा अपने माइंडसेट को एग्रेसिव रखोगे कि मार्केट में करना क्या है और मार्केट में किस तरह प्ले करना है सो दैट आप एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न निकाल पाओ और एक अच्छे प्रॉफ़िट मार्केट में लगातार पोटेंशियली कर पाओ। तो देखिए सेंसेक्स में भी 77,300 का लेवल बना हुआ है और जैसे ही 76,700 का लेवल ब्रेक होता है, तो सेंसेक्स में जो लास्ट सपोर्ट है, मैं आपको बता दूँ, लास्ट सपोर्ट हमारा बनेगा यहाँ पे 75,000 रुपए का मतलब 2,000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आ जाएगा। मतलब लेकिन आपसे मैं एक बात कहूँ, सबसे सही टाइम होगा इन्वेस्टमेंट का। अगर मार्केट हमारी ब्रेक होती है, मार्केट में 2,000 पॉइंट के अगर ब्रेकडाउन आता है मार्केट में, तो सबसे बेस्ट टाइम होगा इन्वेस्टमेंट करने का बिकॉज़ देखिए आप हमेशा सोचते हो कि मंदी आती है तो हम बाय करेंगे और जब तेजी आएगी तब हम बेच देंगे। सिंपल आप एक रूल नहीं समझते हो इन दोनों चीज़ में। एक रूल आपको फ़ॉलो करना है कि सपोज़ करिए आप मंदी आई, आपने बाय कर लिया, उसके बाद भी मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रही है, 1000 पॉइंट और नीचे आ गए, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार हमने तो मंदी में खरीदा, अब ये तो दिक्कत आ रही है मतलब नीचे-नीचे आ रही है तो हमको सेल करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लॉसेस हो रहे हैं। आपको उस टाइम पे सेल नहीं करना है, आपको उस टाइम पे एवरेज करना है। सपोज़ करिए आपने कोई भी चीज़ ₹700 में कोई भी स्टॉक ₹700 में खरीदा। वो मंदी के समय था ₹700 का, वो स्टॉक 1400 का था, वो 700 का आ गया, आपने खरीद लिया। अब वो 700 से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 500 में आ गया, तो आप सोचोगे यार 200 पॉइंट नीचे आ गई है, 500 से कहीं 300 ना आ जाए, इसको बेच दो, जल्दी लॉस बुक कर लो इससे पहले कि हम घाटे का सौदा हो जाए। देखिए, आप गलती यहीं पे करते हो। आपको सिट बैक करना है और आपको सिर्फ़ सिट बैक करके सिर्फ़ फ़ॉलो करना है मार्केट के ट्रेंड को कि यार अभी और नीचे आया, तो एक काम करते हैं, थोड़ा और एवरेज करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मोटा-मोटा 1-2 लाख रुपए लाओगे, एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 3, 4, 5 स्टॉक में लगा दोगे और बैठ जाओगे और फिर वो ₹1000 से ₹2000 आ जाएगा और जहाँ 2000 से वो 1000 में आए, 1000 से 500 आए, आप तो घबरा गए, अरे यार! अब क्या? अरे 1000 से 2000 गया ना, अब वो नीचे आया है। तो देखिए जब बायर्स मार्केट में हैं, जब उसको बाइंग चल रही थी, तो वो 2000 तक गया। अब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो अब वो नीचे धीरे-धीरे आएगा नीचे। अब फिर वो अपने एक्यूरेट लेवल पे आएगा। जब वो एक्यूरेट लेवल पे आएगा, तब वहाँ से दोबारा आपको एक अच्छी बाइंग मिलेगी। तभी तो वहाँ से एक नए बायर्स अट्रैक्टिव होंगे और जब नए बायर्स अट्रैक्टिव होंगे, तो जो मार्केट में पुराना लेवल था 2000 का, वो भी ब्रेक होगा और फिर उसके बाद मार्केट में एक दूसरा लेवल बनेगा। तो देखिए ऐसे टाइम पे आप अपने पोर्टफोलियोज़ को सिट बैक रखिए और शांति से एवरेज करिए क्योंकि बिकॉज़ अगर आप ऐसे टाइम पे एवरेज करते हो, तो आप था तब उसने एवरेज किया था और जब वो 700 पे आया तब उसने और खरीदा और जब वो 1400 पे गया तो उसने 4 गुना रेट निकाला। तो देखिए सिंपल है, समय और सिर्फ डिफरेंस है तो वो है समय का। तो आपको सिर्फ समय का फ़ायदा उठाना है, टाइम बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन टाइम नहीं कर सकते हो। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। अगर मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा समय होगा मार्केट में एवरेजिंग करने के लिए और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मार्केट कैसे मूव करती है, क्या है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपने डीएम में अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ नीचे। आप मेरे नंबर पे सिंपल व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम आपको मैसेज करके पूरा गाइड कर देगी मार्केट में कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो बिकॉज़ मैं एक पोर्टफोलियो एनालिस्ट हूँ और एनआईएसएफ सर्टिफाइड हूँ। बट एज़ नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं देता हूँ कि बाइंग सेलिंग की कि आप मार्केट में इसको बाय कर लो, वो बाय कर लो बिकॉज़ देखिए इससे आप ही को घाटा है। आज मैं आपको बता दूँगा, कल आपको कौन बताएगा? कोई बताने वाला नहीं होगा। इसीलिए मार्केट में हमेशा ये सोचिए कि आप अपने माइंडसेट से कितना कुछ सीख सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। दुनिया में आपको कोई साथ नहीं देगा। बस आप ही हो, आप खुद हो जो आपको खुद का सहारा बन सकता है। इसीलिए खुद का सहारा स्वयं बनिए ताकि आप मार्केट में एक अच्छा रिटर्न निकाल पाएँ। किसी के सहारे मत रहिए। मैं कह रहा हूँ सभी स्टेट भी है ना, उसके सहारे मत रहिए। आप खुद माइंडसेट लगाइए। आप थोड़ा बहुत पैसा लॉस करोगे ना, डॉक्टर की डिग्री पाने में कितना समय लगता है? 5 साल। इंजीनियर की डिग्री पाने में 4 साल और एक छोटे से जॉब मतलब आप बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 3 साल। तो स्टॉक मार्केट को आप 2 साल देखो, 2 साल, 3 साल दे के देखो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जितना लोग 1-1 महीने, 1-1 साल में कमा रहे हैं ना, आप एक चुटकी में कमाओगे। तो सिंपल है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम देना है और टाइम के साथ-साथ अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप फ़ॉलो कर रहे हो, उनको पर्टिकुलर फ़ॉलो करना है और ट्रस्ट करना है मार्केट के बिहेवियर के ऊपर और लगातार मार्केट में बैक टेस्टिंग करते रहने हैं, सो दैट आप ये देख पाओ कि मार्केट में आप जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे ना, आप उतना ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और उतना ज़्यादा मार्केट ट्रेंड को समझ पाओगे। तो आप स्टार्ट करिए, आप सपोज़ करिए आप 1 दिन में 100 चार्ट देखते हो, तो आप पूरे साल में कम से कम 30 36-35 हज़ार चार्ट देख लोगे, तो उससे आपको एक एक्यूरेसी निकल के आएगी मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है। तो गाइस ये था हमारे सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी का एनालिसिस और निफ्टी का मैंने अब बैक में आपको बताए रखा है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मार्केट में इस वीक को लेकर जो भी डाउट्स थे मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट लेवल्स को लेके, तो जो भी आपके डाउट्स अगर क्लियर हो गए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना सो दैट आप उनको एक अच्छी बेसिक नॉलेज मिल सके स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट्स और लेवल्स को लेकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।